Good morning, students. Myself, Anish Kumar Tiwari. Here I am going to teach you Science, chapter number 4, sorting materials into groups. Sorting materials into groups. What does this mean? Sorting material into groups mean किसी भी मटेरियल को उसकी प्रॉपर्टीज के अनुसार अलग करना। क्यों अलग करने की जरूरत पड़ती है? हमें अलग करने की क्या जरूरत है? एक ही कमरे में सब कुछ रख दो, वहीं पे सोना रख दो, वहीं पे चांदी रख दो, वहीं पे लोहा रख दो, वहीं पे दाल चावल रख दो, वहीं पे हर एक चीज रख दो। अब उससे क्या होगा? अगर हमें बाई चांस कोई चीज ढूंढने की जरूरत पड़ेगी तो हम उससे आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे। इस कारण से हम क्या करते हैं? सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट करने का मतलब क्या है? अलग अलग तरीके से उसको रखते हैं, सेट करके रखते हैं। आप लोग घर में हो, घर में भी आप लोग देखते हो। अगर आपने अभी सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं, किचन। आप सभी लोग किचन देखे हो, अपने घर के किचन में देखना, हर एक चीज अलग अलग रखी हुई है। खाना कहाँ बनेगा वो अलग हुआ, किसमें बनेगा वो अलग हुआ, क्या बनेगा वो भी अलग हुआ। वेजिटेबल्स अलग रखी होंगे, फ्रूट्स अलग रखे होंगे, राइस अलग होगी, पल्सेस अलग होंगे, ग्राम्स अलग होंगे, जो मसाले होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो भी अलग अलग तरीके से रखे होंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हमें जब भी जरूरत हो तो इजी वे पे उसको अप्लाई कर सके, काम कर सके। अब कोई चीज हमें ढूंढनी है, आपने एक कमरा लिया, उसी कमरे में जीरा रख दिया, उसी कमरे में लहसुन रख दी, उसी कमरे में हर एक चीज को आपने रख दिया, इंपोज कर दिया। अब हमें किसी ने बोला जाओ जीरा लेके आओ, तो अगर वही मटेरियल अलग रखा हुआ होता, जीरा अलग रखा हुआ होता, सब कुछ अलग रखा हुआ होता, तो हम क्या करते हैं? डायरेक्ट जाते और जीरा उठा के ले आते। अब हम क्या करेंगे? पहले जाएंगे, जीरा को ढूंढेंगे, फिर जीरा लेके आएंगे। हमें क्या हुआ? वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? वेस्ट ऑफ टाइम हुआ। इस कारण से हम क्या करते हैं? मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में सॉर्ट करके रखते हैं, सेपरेट करके रखते हैं, ताकि हमारा टाइम बचे और बहुत ही आसानी से हम मटेरियल्स को ढूंढ सकें। इस चैप्टर में हम इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि मटेरियल्स क्या होते हैं, या हमारे चारों तरफ कौन कौन से मटेरियल पाए जाते हैं। अगर बेसिकली हम बात करें अभी इस रूम की, इस रूम में मेरे पास कौन कौन से मटेरियल हैं? ये बोर्ड है, ये मार्कर है, ट्यूबलाइट है। आप घर में हो, घर में आपको कौन कौन से मटेरियल मिलेंगे? अगर आप घर में देखो तो घर में आपको अलग अलग तरीके से मटेरियल्स मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा आपको? बेड मिलेगा, चेयर्स मिलेंगी, टेबल्स मिलेंगी, बुक्स मिलेंगी, पेन मिलेंगे, पेंसिल मिलेंगे, स्केल्स मिलेंगे, बहुत सारे मटेरियल्स हैं। अगर हम मटेरियल्स को काउंट करने बैठेंगे तो काउंट नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से हम सभी मटेरियल्स को क्या करेंगे? अलग अलग सेपरेट करते हैं। तो हम किस वे पे सेपरेट कर सकते हैं? तो सबसे पहला जो वे होता है वो क्या होता है? अपीयरेंस होता है। पहला वे क्या आएगा? अपीयरेंस आएगा। अब अपीयरेंस से हम क्या समझते हैं? अपीयरेंस का मतलब होता है बनावट या दिखावट, बनावट या दिखावट। हिंदी में इसलिए लिखा मैंने क्योंकि ये आप लोग समझ सको। बनावट या दिखावट, कैसा वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अपीयरेंस मतलब क्या हो गया? कैसा वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, लुक वाइज। अपीयरेंस मतलब क्या होता है? लुक वाइज। अब लुक वाइज कैसे, किस पे? लुक वाइज मतलब क्या हो? किस वे पे अब हम लोग लुक वाइज करेंगे? तो लुक वाइज अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहली बात किसकी आएगी? कलर्स की आएगी। हर मटेरियल कलर अलग अलग होता है, या सेम भी होता है तो हम सेम कलर वाले एक तरफ रखेंगे, अलग कलर वाले अलग तरफ रखेंगे, तो कलर हो सकता है। दूसरा उसमें क्या हो सकता है? हम ये देख सकते हैं किसी में शाइनिंग होगी, किसी में शाइनिंग नहीं होगी। ठीक है, किसी में शाइनिंग होगी और किसी में शाइनिंग नहीं होगी। दूसरा हम कैसे अलग कर सकते हैं? और हम मटेरियल को क्या देखेंगे? ये मटेरियल किस ग्रुप का है। अब किस ग्रुप का है तो हम कलर देख लिए, शाइनिंग देख लिए, उसका टेक्सचर देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? टेक्सचर। टेक्सचर का मतलब क्या होता है? डिजाइन। टेक्सचर का मतलब क्या होता है? डिजाइन किस प्रकार की है। इन सारी चीजों के बेस पे ही हम किसी मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या आएगी आपकी?
अपीयरेंस हो गया। अब अपीयरेंस के बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी आएगी, अपीयरेंस को हम लोग ये कैसे देखते हैं, अपीयरेंस को हम लोग बेसिकली देख कर बताते हैं, दिखने में वो ऑब्जेक्ट कैसा दिख रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी आएगी अपीयरेंस के बाद हार्डनेस। हार्डनेस, अब हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस भी हमें समझना है। हार्डनेस के मतलब हम लोग क्या समझते हैं, हार्ड ठोस, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज जो हार्ड हो, तो हार्डनेस में दो प्रकार के होंगे, तो कम हार्ड होगा या तो ज्यादा हार्ड होगा, या तो बिल्कुल हार्ड नहीं होगा या तो हार्ड होगा। तो इसमें दो प्रकार के मटेरियल आएंगे, पहला क्या आएगा सॉफ्ट मटेरियल, दूसरा क्या आएगा हार्ड मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, कोई बता सकता है अगर? सबसे अच्छा एग्जांपल रबड़। क्या होता है रबड़। रबड़ इसलिए मैंने लिखा है, एग्जांपल दिया है, क्योंकि ये ऐसा मटेरियल है जो सभी के घर में पाया जाता है। सभी के घर में बालों में लगाने वाली जो रबड़ होती है वो इरेजर, वो भी रबड़ कहलाती है। इरेजर सभी के घर में, तो वो भी क्या होता है सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, जेंटल होता है। क्या होता है जेंटल होता है। किस लिए, जेंटल टू फोल्ड, स्ट्रेच, फोल्ड करने के लिए या स्ट्रेच करने के लिए सॉफ्ट क्या होते हैं, जेंटल होते हैं, आसानी से फोल्ड हो सकते हैं, आसानी से खींचे जा सकते हैं। हार्ड क्या होते हैं, डिफिकल्ट होता है इनको स्ट्रेच करना, वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट टू स्ट्रेच। स्ट्रेच करने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। हार्ड मतलब ठोस, बिल्कुल पत्थर के जैसे। कोई चीज को जब तक प्रेस नहीं की जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जाएगी, तब तक वो चीज स्ट्रेच नहीं होगी। तो हार्डनेस में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सॉफ्ट है और हार्ड। सॉफ्ट का मतलब क्या हो गया, कोई चीज जेंटल है, इजी वे पे हार्ड, इजी वे पे फोल्ड हो सकती है, इजी वे पे स्ट्रेच की जा सकती है, तो हम उस मटेरियल को किस कैटेगरी में रखेंगे, सॉफ्ट मटेरियल। अगर कोई चीज डिफिकल्ट है, किसी चीज को हम लोग बहुत ही, एग्जाम्पल देते हैं आपको, ये एग्जाम्पल देता हूँ मैं डस्ट, इसको हम लोग कितना भी दबाएं, क्या ये स्ट्रेच होगा, कितना भी खींचें नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या मटेरियल है, ये हार्ड हो गया। इस कारण से हमने क्या लिखा, वेरी डिफिकल्ट टू स्ट्रेच। खींचने के लिए या दबाने के लिए वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ना ही वो दबेगा ना ही वो स्ट्रेच होगा, खींचेगा। इस कारण से ऐसे मटेरियल जो भी होंगे उनको हम कहाँ रखेंगे, हार्ड मटेरियल में रखेंगे। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। थर्ड कैटेगरी जो है ये आपकी वो क्या होगी, थर्ड कैटेगरी आपकी जो आती है वो आपकी होती है सॉल्युबिलिटी की, मींस सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। अब ये हमने कहा कि ये सॉल्युबल क्या होता है और इनसॉल्युबल क्या होता है, तो हम सिंपल से समझते हैं। हम अपने घर साइंस में आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, कोई भी चीज साइंस में कोई भी चीज अगर आपको एग्जांपल के रूप में लेनी तो वो आपके किचन में अवेलेबल है। कोई भी टॉपिक चल रहा हो आपके किचन में वो चीज अवेलेबल है। अब हम सॉल्युबल और इनसॉल्युबल को किचन के एग्जांपल से लेते हैं। सभी लोग अच्छे से जानते हैं शुगर एंड सॉल्ट, इन दोनों के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, शुगर और सॉल्ट के बारे में। शुगर और सॉल्ट क्या होते हैं, अगर हम शुगर और सॉल्ट को क्या करते हैं, वाटर में मिक्स कर दें, क्या करते हैं, वाटर में मिक्स कर दें, तो क्या होगा, शुगर और सॉल्ट दोनों ही वाटर में क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। पता ही नहीं चलेगा कि शुगर मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। तो अब जो चीजें क्या होंगी, मिक्स हो जाएंगे वाटर में, वो क्या कहलाएंगी, सॉल्युबल हो जाएंगे। क्या कहलाएंगी, सॉल्युबल हो गई। एनीथिंग विच मिक्सेस इनटू लिक्विड, क्या बात आ रही है यहाँ पे, लिक्विड की बात आ रही है। लिक्विड का यहाँ पे एग्जांपल हम लोग क्या देंगे, वाटर। लिक्विड मतलब वाटर, कोई भी चीज जो मिक्स हो जाए, लिक्विड या वाटर, और उस चीज का हमें क्या हो पता ना चले, उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, आर कॉल्ड soluble substance, are called soluble substance। समझ में आया आप लोगों को,
अब हम लोग दूसरा इसी में क्या ऑप्शन दिया गया, इनसॉल्युबल, इन लगा हुआ है तो हम सोल्यूबल का क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट। सोल्यूबल का क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। अब सोल्यूबल कहा गया है तो जस्ट अपोजिट क्या होगा, अभी हमने क्या कहा, एनीथिंग व्हिच मिक्सेस इनटू लिक्विड और वाटर ये आर कॉल्ड सोल्यूबल सब्सटेंस। अब इनसॉल्युबल सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एनीथिंग व्हिच डजंट मिक्सेस व्हिच कैन नॉट बी मिक्स इनटू लिक्विड और वाटर। अब इसका एग्जांपल हम कहें कि इसका एग्जांपल क्या होगा भाई, सोल्यूबल कौन सी, अगर हम एक पेन लेते हैं या इसी मार्कर को लेते हैं और एक ग्लास में या पॉट में क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और इसको उसमें क्या करते हैं हम लोग डाल देते हैं, तो ये क्या होगा, कितनी भी देर तक पड़ी रहेगी, मिक्स नहीं होगी। तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। द substance which cannot be mixed into liquid। अब जो लिक्विड में मिक्स ना हो वो क्या कहलाएगा, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। बात समझ में आई ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करते हैं, सॉल्यूट का कैटेगराइजेशन करते हैं। अगर जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा आपका, सॉल्युबल। इनसॉल्युबल के बाद आता है आपका सिंक और फ्लोटिंग का, सिंक और फ्लोटिंग का, सिंक एंड फ्लोटिंग। अब सिंक क्या होता है, फ्लोटिंग क्या होता है, आप सभी लोग सबसे पहले यही पूछेंगे कि सिंक और फ्लोटिंग क्या होता है। मैं आप लोग को बताता हूं। सिंक का मतलब होता है डूब जाना, सिंक का मतलब क्या होता है, डूब जाना। और फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना। सिंक का मतलब डूब जाना और फ्लोट का मतलब तैरना। अब सिंक और फ्लोट के बीच में अगर हम लोग डिफरेंस करें तो कैसे करेंगे, आप सभी लोग ऑयल देखे होंगे, तेल, ऑयल को अगर पानी में कभी भी क्या कर दो, मिक्स कर दो, जब पानी के ऊपर ऑयल को डाल दो, ऑयल क्या होगा, फ्लोट करेगा। क्या करेगा, फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं। ऑयल क्या करेगा, वाटर के जो सरफेस होगा उसमें क्या करेगा, फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो ऑयल क्या होगा, फ्लोटिंग सब्सटेंस होगी। ऐसी चीजें जो पानी में ना डूबे उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोट। मींस अपर सरफेस जो होगा पानी का उसमें तैरेंगे। अब अगर हम दूसरी बात करें, किसकी बात करेंगे आप, सिंक की। तो ये तो फ्लोटिंग का हो गया, जो चीजें तैरती हैं पानी में डालने से वो क्या कहलाती हैं, फ्लोट करती हैं। लेकिन अब कोई चीज डूब गई, जैसे हम लोग सॉइल लेते हैं, मिट्टी लेते हैं और मिट्टी को क्या करते हैं, वाटर में डाल देते हैं, पानी में मिट्टी को डाल देते हैं, मिट्टी क्या होगी, वो जो ग्लास, आप एक एग्जांपल लेना, घर में गिलास लेना, गिलास में पानी भरना और उसमें मिट्टी डालना, तो मिट्टी क्या होगा, आप थोड़ा देर बाद देखोगे मिट्टी जो होगी वो ऊपर की जगह कहाँ पहुंच जाएगी, नीचे पहुंच जाएगी। मीन्स नीचे डूब जाना, मिट्टी क्या हो गई, डूब गई, नीचे की बॉटम जो होगी ग्लास की उसमें बैठ जाएगी, तो ये क्या हो गया, डूब गया। तो हम लोग क्या कहेंगे, सॉइल क्या हो जाती है, डूब जाती है, नीचे की तरफ बैठ जाती है, तो इसकी क्या कर रही है, सिंक कर रही है। क्या कर रही, सिंक कर गई। बात समझ में आप लोग को, सिंक और फ्लोट मतलब कोई चीज पानी में मिक्स करने से अगर डूब जाए, पानी में डालने से डूब जाए तो क्या कहलाती है, सिंक कर गई। और कोई चीज अगर पानी में डालने से तैरती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोट करती है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट आता है जो 5th नंबर है, वो क्या आएगा आप लोगों का, ट्रांसपेरेंसी। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है, ट्रांसपेरेंट से आप देखते हैं, अगर ट्रांसपेरेंट मतलब इस पार से दूसरी तरफ देखना। अगर आप एक कांच ले लो तो कांच को आप क्या करते हो, ऐसे रखते हो सामने, एक तरफ से देखने पे क्या होता है, दूसरी तरफ का दिखता है। तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है आर पार देख पाना। ट्रांसपेरेंसी में 3 चीजें आएंगी। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिससे हम आर पार देख सकते हैं, कुछ चीजें ऐसे होंगे जिससे हम आर पार देख तो सकते हैं बट कुछ भी साफ साफ नहीं दिखता है। तो और कुछ ऐसे होंगे जिससे हम आर पार देख ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। तो पहला क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। पहला क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। दूसरा क्या होगा, ट्रांसलूसेंट होगा, ट्रांसलूसेंट होगा। और तीसरा होगा ओपेक,
तीसरा क्या होगा, ओपेक। अब ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं लोग। सबसे पहला टॉपिक ट्रांसपेरेंट लेते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार बहुत ही साफ साफ दिखना। आर पार किसी चीज से हम देखें अगर दूसरी तरफ, उस चीज के थ्रू अगर देखेंगे हम, तो हमें बहुत ही क्लियरली दिखेगा कि उस तरफ क्या लिखा हुआ है या क्या रखा हुआ है। कोई चीज अगर हम लोग इसमें मिरर लगाएं और ऐसा सामने ग्लास रखें और ग्लास से देखें कि क्या लिखा हुआ है, तो हमें एग्जैक्टली यहाँ पे दिखेगा कि क्या लिखा हुआ है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हो गया, ऐसे ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच we can see through it clearly। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हम देखें अगर, तो हमें आर पार का बहुत ही क्लियर तरीके से दिखे, उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे। ठीक है। अब ट्रांसलूसेंट जस्ट इसी के जैसे होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता है। यहां पे हमने क्या लिखा, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे देखने पर हमें कोई भी चीज क्लियरली दिखे। क्या करें, क्लियरली दिखे, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट कहेंगे। लेकिन वहीं पे ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हम क्लियरली ना देख पाए, which can not be able to see clearly by looking through it। ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे हमें साफ साफ नहीं दिखता है, साफ साफ देखने लायक हम नहीं रहते हैं, उनके थ्रू देखने पर, किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम देख रहे हैं और हमें साफ साफ नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है या क्लियर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है, तो हम उन ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसलूसेंट कहेंगे। इन दोनों का जस्ट अपोजिट ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हम हमारे पास बिल्कुल भी ना देख पाए, ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच we cannot see anything। ओपेक का मतलब क्या हो गया, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हम कुछ भी ना देख पाए। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, ओपेक कहलाएंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हम आर पार देख तो सकें बट क्लियर ना हो, वो क्या कहलाएंगे, ट्रांसलूसेंट कहलाएंगे। और ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे हम क्लियरली देख सकें, वो क्या कहलाएंगे, ट्रांसपेरेंट कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आप लोग का चैप्टर नंबर 4 था, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। यही 5 ग्रुप्स हैं, इन्हीं के बेस पे हम किसी भी मटेरियल को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। आप लोगों को उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इन सभी चीजों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है।